नहीं आ रहा। अब तो तूने खुद ही महसूस करके देख लिया है ना राजू, वो छलावे का घर है कुआं, वहां जो जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। राजू आज अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने गांव वापस लौटा था और उसे लेने के लिए वहां उसके कुछ दोस्त आए थे। अरे शहर से आया यार मेरा राजू भाई, देख इधर। ये दे, कितने दिनों बाद आया है यार तू। हाँ रे, तुझे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई। शहर जाकर बड़का शहरी बाबू हो गया है रे। अरे दोस्तों, अब तो आ गया हूँ ना वापस, और अब कुछ महीने यहीं रहूंगा। हाँ सुना रे संजू, कुछ महीने रहेगा, मतलब वापस फिर शहर चला जाएगा। अब यार शहर से पढ़ाई करी है तो नौकरी भी तो शहर जाकर ही करनी पड़ेगी न रे बाबा, वरना पढ़ाई तो व्यर्थ जाएगी न रे। अरे अच्छा चल छोड़, अभी अभी तो आया है और अभी अभी जाने की बातें, ये सब छोड़, घर चल। दादी तो दरवाजे पर ही बैठी होगी तेरी राह देखते हुए। राजू अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए घर पहुंचता है। उसकी दादी दरवाजे पर ही खड़ी थी। हाय मेरा लड़का, कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है रे तू। राजू खुशी से अपनी दादी की तरफ बढ़ता है, तभी बीच रास्ते से एक बिल्ली गुजर जाती है। रुक जा। अरे दादी, इतना तेज क्यों चिल्लाई? बाप रे बाप, मुझे तो डरा ही दिया था। क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, इधर से मत आ, जा पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ। काली बिल्ली मनहूस ने रास्ता काट दिया है। क्या? काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया? ओफो दादी, तुम अभी भी ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करती हो। ये सब कुछ नहीं होता दादी, अब बेचारी बिल्ली कहीं जा रही होगी, इसमें उसकी क्या गलती कि उसके और मेरे जाने का रास्ता एक ही है। अब वो पहले निकल गई तो क्या कर सकते हैं। मस्खरी बंद कर राजू, और जितना कहती हूँ उतना कर, पीछे के रास्ते से अंदर आ। दादी की जिद के आगे राजू ने हार मान ली और वो चुपचाप पीछे के रास्ते से घर के अंदर आया। कितने दिनों बाद आया है रे तू, आजा मेरे बच्चे, गले लग जा। राजू अभी दादी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे से राजू के बचपन का दोस्त श्यामू आया और उसने राजू को गोद में उठा लिया। अरे मेरे भाई, मेरे यार, आखिरकार तू आ ही गया। अरे अरे बस, अरे नीचे उतार मुझे पगले, नीचे तो उतार। श्यामू राजू का बचपन का दोस्त था। राजू इतने दिनों बाद सबसे मिलकर बहुत खुश था। दादी ने सबके लिए खाना बनाया और खाना खाने के बाद, वाह दादी, आज इतने दिनों बाद घर का खाना खाया, सच में मजा आ गया। अब चलो टहलने चलते हैं थोड़ा। राजू की बात सुनकर सभी लोग एकदम से चुप हो गए और माहौल बदल गया। अरे क्या हो गया? अचानक से आप सब एकदम चुप क्यों हो गए? कुछ बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब रात को टहलने मत जा। क्या? अरे ये पहली बार है क्या दादी? आप भूल गई क्या? हम हमेशा रात को खाने के बाद टहलने तो जाते हैं। अरे तब की बात अलग थी राजू, तब क्या है, गांव में छलावे का आतंक नहीं फैला हुआ था। क्या? छलावा? ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छलावा एक रहस्यमयी आत्मा जैसी छवि है, उसका डर पूरे गांव में फैला हुआ है। कई लोगों को छलावा अपने साथ उठाकर ले जाता है और फिर उन पर काला जादू करता है, जिसके कारण उनका दिमाग खराब हो जाता है और सब पगला जाते हैं। कईयों की तो याददाश्त भी चली जाती है। क्या? क्या दादी, कैसी बातें करती हो तुम? एकदम अजब ही गजब बातें हैं। और ये क्या, ये तुम सब चेहरा कैसे बनाए हुए हो? अरे डर किससे रहे हो भाई? कहानियों से? अरे ये सब अफवाह होती है, फालतू की बकवास होती है। हंसना बंद कर नालायक, ये कोई मजाक नहीं है। गांव में किसी से भी पूछ कर देख ले, सभी छलावे के खौफ से परेशान है। हाँ राजू, दादी एकदम सही कह रही हैं। इस बार ये कोई अफवाह नहीं है, एकदम पक्की बात है। छलावा सच है। सभी को अपने खिलाफ बोलता देखकर राजू ने हथियार डालने में ही अपनी भलाई समझी। ओहो चलो छोड़ो, नहीं जाता टहलने। अब आप सबसे कौन ही बहस करे। अब 4 दिन के लिए आया हूं, उसमें क्या लड़ूं तुम लोगों से?
और तुम्हारे इस छलावे से। हाँ, उसी में तेरी भलाई है। अब सो जा और तुम सब भी अपने घर को जाओ। रात बहुत हो गई है। एकदम सन्नाटा हो उसके पहले सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाओ। राजू के सभी दोस्त वापस अपने अपने घर चले गए। राजू ने दादी के साथ थोड़ी और देर बातें की और फिर वो भी सो गया। अगले दिन जब राजू सोकर उठा तो सारे गांव में हंगामा मचा हुआ था। राजू बाहर जाता है तो देखता है कि कई गांव वालों ने उसके घर के बाहर भीड़ लगा रखी थी और सब दादी से सलाह मशवरा ले रहे थे। दादी, क्या बात है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राजू। कल रात शामू अपने घर नहीं पहुंचा। क्या? घर नहीं पहुंचा? इसका क्या मतलब हुआ दादी? बेटा, हमने उसे देर रात लौटने को मना किया था ना, तो हमें लगा था कि रात होने की वजह से शामू तुम्हारे साथ ही रुक गया। मगर अभी अम्मा ने बताया कि वो रात को ही निकल गया था, लेकिन वो अब तक घर तो पहुंचा ही नहीं। अरे पता नहीं कहाँ गया हमारा बच्चा। कहीं वो छलावा उसे ले तो नहीं गया? हे भगवान, जाने कैसा हो गया रे हमारा बच्चा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ऐसा है तो देखिए, हम सब गांव वालों को साथ में मिलकर श्यामू को ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा। मगर कहाँ ढूंढे उसे? और कहाँ? उसी कुएं के पास। हाँ दादी, चलिए हम सब कुएं के पास देखकर आते हैं। कुएं का नाम सुनते ही गांव के लोगों में सन्नाटा छा जाता है। क्या हो गया? आप सब शांत क्यों हो गए? राजू, तू नहीं जानता, मगर वो कुआं ही उस छलावे का घर है। जो भी उस कुएं के आसपास से होकर गुजरता है, खासकर रात में, वो छलावा उस इंसान पर हावी हो जाता है। ओफो, ये सब बातें अफवाहें हैं और आप सबको इन अफवाहों में नहीं आना चाहिए। मैं अपने बचपन के मित्र को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तो जा रहा हूं उसे ढूंढने, वो भी वहीं कुएं के पास। चल राजू, हम भी चलते हैं। मिलकर शाम को ढूंढेंगे तो शायद वो हमें जल्दी मिल जाए। राजू कुएं की तरफ जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर उसके दोस्त मनीष और संजू भी उनकी साथ जाने लगते हैं। कुएं के पास पहुंचकर राजू, मनीष और संजू इधर उधर श्यामू को खोजने लगते हैं। तभी अचानक से राजू को श्यामू एक पेड़ के पास बेहोश पड़ा मिलता है। श्यामू, ए श्यामू, उठ तो श्यामू, क्या हो गया? राजू, जल्दी से श्यामू को उठाकर यहाँ से चल। हाँ हाँ, देर मत कर। इसे सबसे पहले कुएं से दूर ले चल, उस छलावा के पहुंच से दूर। राजू श्यामू को उठा लेता है और चारों दोस्त वापस घर पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा श्यामू, क्या हुआ मेरे बच्चे को? लगता है ये बेहोश है। कुएं के पास चक्कर तो मुझे भी आने लगे थे, मगर समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये माजरा क्या है। अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा? अब तो तूने खुद ही महसूस करके देख लिया है ना राजू। वो छलावे का घर है कुआं। वहां जो जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है दादी, मगर अभी श्यामू को होश में लाने की कोशिश करते हैं। मनीष, जाओ फटाफट पानी लेकर आओ। मनीष पानी लाता है और राजू उस पानी को श्यामू के चेहरे पर छिड़कने लगता है। थोड़ी देर में श्यामू को होश आता है। ए श्यामू, तू ठीक तो है ना? श्यामू, मेरी तरफ देख, तू ठीक तो है ना? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो और कहाँ हूँ मैं? हाय रे मेरा बेटा, इसकी याददाश्त चली गई क्या? अरे नहीं चाची, ये अभी होश में नहीं आया है। आप इसे घर ले जाइए, शाम तक ये सही हो जाएगा। राजू के कहने पर श्यामू के माता पिता श्यामू को अपने साथ घर ले जाते हैं। धीरे धीरे बाकी सभी गांव वाले भी चले जाते हैं। चल राजू बेटा, कुछ खा ले। ठीक है दादी, चलिए। राजू गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब के पीछे क्या माजरा है। चाहकर भी वो इस छलावे पर यकीन नहीं करना चाहता था। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे इस छलावे और कुएं की पुरानी आत्मा पर एक रत्ती यकीन नहीं है। कुछ न कुछ तो करना होगा। राजू के दादाजी गांव के पुराने वास्तुकार थे। अब वो जीवित नहीं थे।
मगर उनका कई पुराना सामान अभी भी उनके कमरे में रखा हुआ था। राजू वहां जाता है। जब मैं छोटा था तब दादाजी के कमरे में मैंने इस गांव का पुराना नक्शा देखा था। शायद अब भी वो यहीं होगा। राजू देखता है कि उसके दादाजी के कमरे में गांव के कई लोगों के घरों के पुराने नक्शे और भी बहुत से दस्तावेज पड़े हुए थे। तभी उसे गांव का वो नक्शा दिख जाता है। अरे हाँ, ये तो रहा। और ये रहा वो कुआं। यहाँ लिखा है कि इस कुएं का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था और असल में ये सिर्फ एक कुएं की तरह नहीं बल्कि पुराने समय में ये एक सुरंग की तरह काम करता था। क्या? बाप रे, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। यानी कि उस कुएं में सुरंग है। दादाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आप न होते तो ये भी मुमकिन न होता। लेकिन मैं भी वहां कैसे जाऊं? आज तो मुझे भी चक्कर आने लगे थे, मगर जाना तो पड़ेगा। और अगर वहां कोई अंदर चोर डाकू हुआ तो एक काम करता हूं, मैं भी अपने मुंह को अच्छे से बांधकर कुछ हथियार लेकर जाऊंगा, और हां, टॉर्च भी। फिर राजू अपनी सारी जरूरत का सामान रख लेता है और दादी से कहता है, दादी, मैं जरा मनीष के घर जा रहा हूं। हमने मिलने का कहा था। अच्छा, मगर राजू, शाम को अंधेरा होने से पहले लौट आना, ठीक है ना? अब तो तूने भी देख लिया है कि छलावा सच में असली है। हाँ हाँ दादी, मैं जल्दी लौट आऊंगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर राजू घर से निकल जाता है। ये रही टार्च, ये डंडा अगर जरूरत पड़ी तो, और ये रस्सी कुएं के नीचे जाने के लिए। सब कुछ है तो चल बेटा राजू, हो जा तैयार। डर तो लग रहा है मगर डर के आगे ही जीत है। राजू कुएं के पास पहुंचता है और एक रस्सी बांधकर उसे कुएं में गिरा देता है। कुआं कई सालों से ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ था। अब नीचे जाता हूं। राजू रस्सी की मदद से कुएं के नीचे पहुंच जाता है। बाप रे बाप, इतना घना अंधेरा। अभी टॉर्च ऑन करता हूं। रोशनी होते ही राजू देखता है कि उसके सामने ही एक सुरंग थी। ये तो रही सुरंग, अंदर जाकर देखता हूं। राजू बहुत संभलकर अंदर जाने लगता है। हे भगवान, मुझे लगा पता नहीं अंदर से क्या उड़कर आ रहा है, मगर ये तो बस चमगादड़ थे। ये गांव वाले और उनकी कहानियों ने तो मुझे पागल कर दिया है। खैर, आगे चलकर देखता हूं। राजू देखता है कि छोटी सुरंग आगे चलकर एक बड़ी सुरंग में बदल जाती है, जहां कई सारे बड़े बड़े पाइप लगे हुए थे। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? लगता है ये सुरंग किसी बड़ी फैक्ट्री से जुड़ी हुई है। तभी राजू देखता है कि एक पाइप में लीकेज होने से कोई गैस बाहर निकल रही थी। राजू उसके पास जाने की कोशिश करता है मगर उसे बेहोशी महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे हट जाता है और लौटकर कुएं से बाहर निकल जाता है। मैं समय रहते बाहर निकल गया, वरना मैं तो उसी कुएं में बेहोश हो जाता। अब मुझे धीरे धीरे ये सारा का सारा माजरा समझ में आ रहा है। मुझे पता करना चाहिए कि वो पाइपलाइन किस फैक्ट्री की थी और वो गैस कौन सी थी। राजू थोड़ा पता करता है और उसे मालूम चलता है कि गांव के पास ही एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। वो वहां से बात करके वापस लौटा ही था कि वो देखता है उसके घर के बाहर कुछ भीड़ इकट्ठा था। अरे मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। दादी, क्या हो गया? इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं आ गया। अरे तू कहाँ चला गया था रे? हमें लगा तुझे वो छलावा अपने साथ ले गया। हाँ राजू, तुम दादी से ये बोलकर निकले थे कि मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया है। मैंने तुझे तो ना बुलाया। हाँ, नहीं कहा था भाई, शांत हो जा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मनीष के घर नहीं बल्कि उस कुएं के अंदर गया था। राजू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। क्या? कुएं के अंदर? तेरा दिमाग तो ठीक है राजू, तू उस कुएं के अंदर क्यों गया? शुक्र है तू सही सलामत है। अगर कुछ कर दिया होता उस छलावे ने तो। दादी, मेरी बात तो सुनो। छलावे जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ पता कर लिया। क्या? अबे ये क्या कह रहा है राजू? हाँ, छलावा नहीं है तो फिर क्या है? गैस है, गैस। गैस? कैसी गैस?
आप सब जानते हैं ना कि गांव के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री है। उस कुएं के नीचे से एक सुरंग गई हुई है जो सीधा जाकर